Welcome everyone. Today I am with you with the second part of the chapter Glimpses of India to read about a very beautiful place, Coorg. At first we will go with the word meaning. The first word is pour. Pour means to rain heavily. Musladhar baris. Invigorating means intensifying, spfurtidayak. Descent means descendants, one says. Apparent means evident, spust. Firearms. Firearms means guns, agnyastra. Regiment, part of army, आर्मी का एक हिस्सा. रेजिमेंट. रिपल, स्मॉल वेव्स, लहरें. पैनोरामिक, ह्यूज, विशाल. मिस्टी मीन्स फुल ऑफ मिस्ट, धुंध से भरा हुआ. सेटलमेंट मीन्स कॉलोनी, रहने की जगह. नाउ अबाउट द ऑथर. Author is Lokesh Abrol. He is a consultant and owns a consultation chamber in civil lines, Gurgaon. He established Gurgaon's first multi-speciality hospital and emergency team in the private sector in 1991. He established first stray cow shelter. He established Lotus Feet Nursery School for underprivileged children at Gurgaon ताकि सभी तरह के बच्चों को शिक्षण प्राप्त हो सके. He contributed a chapter on Coorg in your book First Flight. Now the story. Coorg is coffee country, famous for its rainforest and spices. कुर्ग को कॉफ़ी का देश कहा जाता है जो कि सदाबहार वर्षा वाले वनों और मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर तथा मैंगलोर के तटीय कस्बा के बीच एक स्वर्ग का टुकड़ा है जिसे अवश्य ही ईश्वर भगवान के साम्राज्य से ले लिया गया है. कहने का मतलब बहुत ही सुंदर है. दर्शनीय स्थल. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मेन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स. घुमावदार पहाड़ियों वाली इस जगह में मार्शल मीन्स बहुत लड़ाकू लोग जो होते हैं, योद्धा पुरुष, सुंदर महिलाएं और जंगली जानवरों से भरा हुआ है, वो निवास करते हैं. कुर्ग और कोडगु. कुर्ग को कोडगु भी कहा जाता है. द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस. ये कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है कुर्ग और ये प्रसिद्ध है, पहले भी आपसे चर्चा किए हैं, सदाबहार वनों के लिए, मसालों के लिए और कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी बागानों के लिए. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. इस डिस्ट्रिक्ट का 30% सदाबहार वर्षा वाले वन ही फैले हुए हैं इसके 30% क्षेत्र में. ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे. मानसून के उस मौसम के दौरान, मानसून के मौसम के दौरान यहाँ बहुत वर्षा होती है जिससे पर्यटक यहाँ नहीं आते हैं. द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. हाँ, पर्यटक के आने का मौसम रहता है बहुत सुहावना मौसम जो कि सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक चलता है. द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स. अच्छी मात्रा में बूंदाबांदी के साथ यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा रहता है सितंबर से मार्च के बीच, जिसमें पर्यटक यहाँ भ्रमण करने आते हैं. द एयर ब्रीज ऑफ इनविगरेटिंग कॉफ़ी. यहाँ के वातावरण में हवा में कॉफ़ी की सुगंध आती रहती है जो कि एक स्फूर्ति प्रदान करती है. कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. वहाँ इतनी खूबसूरत दृश्य वहाँ जाने पे देखने को मिलता है. कॉफ़ी स्टेट जहाँ कॉफ़ी की पैदावार होती है और कॉलोनल बंगलोज जिसे उपनिवेशी बंगला कहते हैं, वो पेड़ों की कनोपी मतलब पेड़ों की छाया के नीचे पंक्तिबद्ध प्रमुख हिस्सों में खड़े रहते हैं. द
The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. अब है कि यहाँ के लोग कहाँ से के रहने वाले हैं, इन लोगों के रहन सहन। तो कुर्ग के बहुत ही जो आज़ाद लोग हैं वो संभवतः यूनानी या अरबी वंशज हैं। ये कहाँ के वंशज हैं? यूनानी या अरब से। अरबियों के ये वंशज हैं, अरबी के। एज वन स्टोरी गोज, तो इस संबंध में कुछ कहानियाँ प्रचलित है, जिसमें एक स्टोरी है। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। एक कहानी ऐसी है कि सिकंदर की सेना की एक टुकड़ी समुद्र तट के साथ साथ आई, और जब उनका यहाँ से लौटना संभव नहीं हो पाया और व्यवहारिक हो गया, तो वे यहीं पे बस गए। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. वे लोग, सेना की वो टुकड़ी जो यहाँ आकर बस गई थी, उन लोगों ने स्थानीय लोगों से विवाह कर लिया। इसलिए उनकी संस्कृति हिंदू की मुख्य धारा से अलग हटकर है, यानी उनके लड़ाकू परंपराओं, शादियों एवं धार्मिक संस्कारों में उनकी संस्कृति थोड़ी अलग हटकर है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट with an embroidered waist belt worn by the Kodavus known as kufia. It resembles the kufia worn by the Arabs and the Kurds. इनका अरबी वंशज होने का प्रमाण इनका पहना जाने वाला ड्रेस है। ड्रेस के रूप में ये लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं, जिसके कमर में कढ़ाईनुमा बेल्ट बंधा होता है, और उनके इस ड्रेस को वे लोग कूपिया कहते हैं। यह उनका यह ड्रेस कूपिया ठीक उसी ड्रेस की तरह है जो अरबी और कुर्ड्स के लोग, अरब या कुर्ड्स के लोग पहनते हैं, और वहाँ ऐसे ड्रेस का नाम कूफिया है। तो अरब में या कुर्ड्स के लोगों के द्वारा पहने जाने वाले ठीक इसी तरह के ड्रेस का नाम कूफिया है। तो ये लोग भी इसी तरह का ड्रेस पहनते हैं और उसका नाम कूपिया है। तो ये भी एक प्रमाण मिलता है कि ये अरबी वंश के हैं। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. इसके बाद एक और चर्चा मिलती है कि इनके घरों में स्वागत सत्कार की बहुत अच्छी परंपरा है, मेहमानवाजी की, जिसे हम कह सकते हैं। वे अपने बेटे, सन्स, पुत्रों या पिता, फादर्स की बहादुरी की चर्चा करना सदैव तैयार रहते हैं, बहादुरी की चर्चा करने के लिए। उसके बाद एक स्पेशल चर्चा आती है कुर्ग के लोगों के बारे में, कुर्ग रेजिमेंट को लेकर। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट को बहुत ही एक अलग स्थान है, बहुत सम्मानीय सज्जित रेजिमेंट में से एक है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी, और इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ जनरल करियप्पा थे, वे एक कुर्गी ही थे। हिंदी में हम इसे कुर्ग कहेंगे। Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. एक और बड़ा आश्चर्य के आपको सुनकर जानकर आश्चर्य लगेगा कि अपने भारत देश में केवल कोडवूस लोग ही ऐसे हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के भी आग्नेयास्त्र रखने का उनको इजाज़त है। ठीक है। The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurg. Mahasi, a large freshwater fish around in these waters. अब फिर एक महत्वपूर्ण चर्चा आती है रिवर कावेरी की। बहुत ही पॉपुलर है, फेमस नदी है। तो कावेरी नदी अपना पानी कुर्ग में बहती है, तो ये अपना जल प्राप्त करती है यहाँ की पहाड़ियों से और जंगलों से। सदाबहार जो जंगल हैं उनसे, खेत तो सदाबहार खेत होते हैं, लेकिन इनके जंगलों से ये पानी अपना प्राप्त करते हैं या फिर हिल्स से। उसी पानी में एक महासीर नाम की बहुत बड़ी मछली पाई जाती है,
और प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। किंगफिशर्स dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. किंगफिशर नाम के पक्षी यहाँ पाया जाता है जो कि इन मछलियों को पकड़ने के लिए गोता लगाता रहता है, जबकि गिलहरी और लंगूर भी कुछ अलग मजा करते देखे जाते हैं। ये क्या करते हैं, फल को आधा खाकर पानी में फेंकते हैं ताकि पानी में फल को गिरने की आवाज़ आए और पानी में तरंग वो लहर उत्पन्न हो जाती है, जिसको देखने का ये आनंद लेते हैं। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahas. वहीं एलिफेंट्स भी कुछ अलग ही मज़ा लेते हैं अपने महावत के द्वारा जब ये स्नान कराए जाते हैं या जब उसका स्क्रब्ड करते हैं, उसको रगड़ा जाता है महावत के द्वारा हाथियों को, तो वो उसका आनंद लेते रहते हैं। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. बड़े बड़े जो भी आराम पसंद जो लोग हैं, वे लोग भी यहाँ आकर नौकायान, लंबी डोंगी चलाने वाले, ऊंची चट्टानों से नीचे उतरने वाले खेल या चट्टानों पर चढ़ने वाले करतब, पहाड़ियों पर मोटरसाइकिल चलाने जैसे अनेक साहसिक काम करने वाले लोगों जैसे अपने लोगों के रूप में खुद को भी ढाल लेते हैं, अपने आराम को भूल जाते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर्स। इस क्षेत्र की विभिन्न बहुत सारी पगडंडियाँ इस क्षेत्र में मिलती हैं, तो जो लंबी यात्रा करने वाले यात्री होते हैं उन्हें इस क्षेत्र की जो विभिन्न पगडंडियाँ हैं वे काफ़ी पसंद आती है। बर्ड्स, बीस एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। वहाँ आपको बर्ड्स मिलेंगे, आपका साथ देने के लिए आपको बर्ड्स मिल जाएंगे, पक्षी, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, ये सब भी आपको उस जगह पे पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। Macaques, Malabar squirrels, langurs, and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आप देखेंगे कि मकाकू प्रजाति के बंदर, मालाबार गिलहरियाँ और थोड़ी नाजुक सी जो लॉरीज होता है, छरहरी लोरी जिसको कहते हैं, वो पक्षी पेड़ों की झुरमुट में से ध्यानपूर्वक आपको देखते रहते हैं। I do however prefer to step aside for wild elements. अब ऑथर कहते हैं कि भाई मैं जंगली हाथियों से तो अलग हट जाता हूँ, बेहतर समझता हूँ कि उनसे अलग ही हट के रहूँ और सब जानवरों पक्षियों का मैं आनंद ले लेता हूँ, लेकिन जंगली हाथियों से अपने को बचा कर रखता हूँ। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स। अब इन चर्चा के बाद एक और चर्चा आती है ब्रह्मगिरी हिल्स की। आप ध्यान से सुनेंगे। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। वहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत है। उस पर्वत पर चढ़ने के बाद कुर्ग के धुंध से भरे हुए विशाल क्षेत्र को देखा जा सकता है। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधाम। एक रस्सियों का बना हुआ एक पुल है। उस पुल को यदि आप पार कर लेते हैं तो निसर्गधाम नाम का एक टापू आता है। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bilakup is a bonus. बिलाकुप के पास, जो कि भारत में तिब्बतियों के रहने की जगह है, वहाँ बौद्ध भिक्षुओं से भी मिला जा सकता है। The monks in red ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. कुर्ग में भारत के दिल और आत्मा को ढूंढने के लिए जो पर्यटक आते हैं, वहाँ वे यहाँ लाल, गेरुए और पीले कपड़ों वाले भिक्षु को देखकर
बहुत अचंभित रह जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ के भिक्षु जो कि लाल गिरवे और पीले कपड़ों में रहते हैं, वो यहाँ के अजूबों में से एक अनेक अजूबा है कुर्ग में, तो अनेक अजूबों में से यहाँ के भिक्षु भी एक अलग अजूबा है। ओके, तो दिस इज द completion of your this chapter. Now I am giving you a short description upon the questions. The first question is, where is Coorg? The Coorg is situated midway between Mysore and Mangalore in Karnataka, which is very beautiful, like a heaven, as if it has been drifted from the kingdom of God. Second question, what is the story about the Corvus papers descent? तो वही अलेक्जेंडर के आर्मी ग्रुप के विषय में आपको, जो पार्ट ऑफ आर्मी के विषय में जो चर्चा चली है वो आपको यहाँ डिस्कस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नाउ नो अबाउट? नंबर 1, द पीपल ऑफ कुर्ग, दे लव हॉस्पिटैलिटी एंड लाइक टू टेल द स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी अबाउट देयर forefathers. Second, the main crop of Coorg, it is coffee plantation. Third is the sports it offers to tourists. It is very simple. Many sports such as river rafting, rock climbing, elephant riding, rappelling, mountain biking, etc. Next question, the animals you are likely to see in Coorg, वो भी आप लिख लेंगे, स्टोरी में दिया हुआ है. एंड द लास्ट क्वेश्चन, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर. Its distance from Bangalore is about 260 to 280 kilometer. We can reach there through road, train and air. And the question number 4. This question is for you to do by yourself. Okay, you will write it beautifully. Thanks.